नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रीना शर्मा जीके स्टडी बेसिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज हम हमारे सेकंड चैप्टर पद्य पाठ के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में पढ़ेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित ये चैप्टर है। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं कि तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से माने गए हैं और इनका जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले में भी मानते हैं। इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। माता पिता इनके नहीं रहे, बचपन में ही बिछुड़ गए थे। नरहरि दास की संगति में रहने से इनका झुकाव जो है राम भक्ति की ओर हुआ। इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थानों पर तीर्थ यात्रा भी की। तुलसी जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी भक्ति, इसलिए इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में इनके विषय में लिखा है और दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार रहा है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्यों का उत्कृष्ट रूप से समावेश मिलता है इनकी रचनाओं में। पाठ परिचय हम देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम जो पाठ है ये श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं और शिव धनुष को तोड़ देते हैं, जब ये समाचार परशुराम जी को मिलता है तो वो आग बबूला होते हैं, गुस्सा होते हैं और सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार देने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता, उनके गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत होते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार परशुराम क्रोधित होकर कटु वचनों का सहारा लेते हैं और लक्ष्मण व्यंग बाणों के माध्यम से उनका उत्तर देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। एक तरह से आग में घी डालने का काम करते हैं। तो आइए हमारे इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। बेटा, एक एक शब्द मैं आपके सामने बोलती जा रही हूँ। काव्यांशों की व्याख्या देखिए। पहले वाला देखिए हमारा, नाथ संबुधनु भंज निहारा, पोहे क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ पे जैसे ही परशुराम जी आते हैं और क्रोधित होते हैं, गुस्से में आके कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, मेरे आराध्य जो शिव जी हैं उनका धनुष तोड़ा है, तो वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। इस प्रकार जब वो क्रोधित होते हैं तो भगवान श्री राम अपने विनम्र वचनों का सहारा लेते हुए उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, शंभुधनु भंज निहारा, कि शंभुधनु शिव जी के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला हो है क्यों एक दास तुम्हारा, कि आपका कोई ना कोई एक दास ही होगा। आया सुखा कहिन की मोही, आज्ञा दीजिए अब मुझे क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ये सुनते ही जो मुनि है उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका क्या मानना था कि सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी करी करिए लड़ाई, यह तो किसका काम है? एक शत्रु का काम है, एक अरि का काम है जो मुझसे क्या करना चाहता है? लड़ाई का काम करना चाहता है। क्योंकि कोई किसी की वस्तु कोई भी तोड़ देता है, इसका मतलब वह लड़ाई करना चाहता है। तो यह तो काम सेवक का हो ही नहीं सकता। सुनो राम जो शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है, मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है, वो सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु नाम के एक राक्षस के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, बिलगाई विलगाऊ मतलब अलग हो जाना, वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। कौन से समाज को? जहां बहुत सारे राजा बैठे हुए थे जो स्वयंवर में आए हुए थे, उनके विषय में बात की जा रही है। नेत्र मारे जाए सब राजा, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी जो थे वो मुनि के जैसे ही वचन सुनते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरव अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहुधनी तोरई लड़का तोरी लड़काई, कि हमने ऐसे बहुत सारे धनुष लड़काई, बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं। कपौ न असिरिस कीन गोसाई, यह गोसाई यह परशुराम जी इस प्रकार से, गोसाई शब्द परशुराम जी के लिए, हे गोसाई इस प्रकार किसी ने, रिस मतलब क्रोधित, गुस्सा, इस प्रकार से हम पर कोई गुस्सा नहीं किया, किसी ने भी गुस्सा नहीं किया, कोई क्रोधित हुआ ही नहीं। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ही आपको इतनी ममता और इतना प्रेम क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु,
जब भृगुकुल केतु, ये शब्द किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए। जब परशुराम जी ने ये सुना तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव जी के दिए हुए धनुष, जो कि आराध्य थे, जो कि गुरु थे परशुराम जी की, उनकी तुलना किससे की है? एक साधारण धनुष से, जो धनुष लक्ष्मण जी ने बचपन में तोड़ दिए हैं, उनसे तुलना की। तो उनका क्रोध जो है परशुराम जी का और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने कहा, रे न बालक काल बस बोलत तो है न समार। हे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत होकर, काल के वश में होकर बोल रहे हो। तुम्हें होश नहीं है कि तुम बात क्या कर रहे हो? तुम किस धनुष की किससे तुलना कर रहे हो? ये तो महादेव का धनुष है। धनु सम त्रिपुरारी विदित सकल संसारा। ये तो सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष है, और इस शिव जी के धनुष की तुलना साधारण से धनुष से कर रहे हो तुम। अगला देखिए आप, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हमने तो यह जाना है, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव सभी धनुष एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, कि क्या क्षति, क्षति मतलब हानि, क्या हानि हो गई और क्या लाभ हुआ जो ये धनुष टूट गया? देखा राम नयन के भोरे, और राम की तरफ ऐसा कहते हुए तिरछी नजरों से देखते हुए कहते हैं, छुवत टूट रघुपति ना दोषु, कि रघुपति भगवान श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करौ कतरोसु, हे मुनि आप तो बिना कारण ही इस प्रकार क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा। अब परशुराम जी को गुस्सा और आ जाता है कि छूते ही टूट गया, इसका मतलब धनुष पुराना था, गला हुआ था। तो मुनि का क्रोध बढ़ जाता है और अपने परसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा, कि अरे मूर्ख लक्ष्मण, तुमने क्या मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जाना है? बालक बोली बधो नहीं तो ही, कि मैंने बालक समझकर अब तक तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तुम मुझे साधारण मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बचपन से ही बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर इस संसार को राजाओं के बिना किया है। विपुल बार मई देवन दीनी, और अनेक बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया है। मतलब इस भूमि को राजाओं विहीन करके मतलब जीत लिया है और मैंने इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस्रबाहु छेद निहारा, और जो सहस्रबाहु नाम का जो राक्षस था उसकी भुजाओं को छेदने वाला भी मैं ही हूं। परसु विलोपी महिप कुमारा, हे राजा के पुत्र इस परसे को देखो और देखो जो तुम ऐसा बोल रहे हो। माता पिता जन सोच बस करसी महिप किशोर, हे राजा के पुत्र तुम अपने माता पिता को सोच में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि मेरा जो ये परसा है, उस परसे के विषय में परशुराम जी कह रहे हैं कि गर्भन के दलन परसु मोर अति घोर, कि जो मेरा परसा है वो गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है। उसकी एक टंकार मात्र से, एक आवाज मात्र से गर्भस्थ शिशु का नाश हो जाता है। देखो, जब इस प्रकार से परशुराम जी की बातें सुनते हैं लक्ष्मण जी, तो बेहसी लखन बोले मृदुवानी, हंस करके बोलते हैं मृदुवानी, मीठी वाणी में, अहो मुनीश महाभटमानी, हे मुनीश हमने तो आपको महान समझा था, महान योद्धा समझा था। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। आप बार बार अपना ये कुठार हमें दिखा रहे हो, ये फरसा हमें दिखा रहे हो, ऐसा लगता है जैसे फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यह कुम्भड़ बत्तियां कोई ना है। कुम्भड़ बत्तियां मतलब कुम्हेड़े का फल, और यहाँ हम छुई मुई भी इसका अर्थ ले सकते हैं। जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो तर्जनी उंगली देखने मात्र से ही मर जाए, मतलब जो छुई मुई का पौधा होता है उसकी तरफ जैसे ही हम हमारी उंगली करते हैं, फिंगर दिखाते हैं, वैसे ही वो सिमट जाता है। आप जानते ही हैं। देखी कुठार सरासर माना, आपकी जो ये कुठार है, जो परसा है और जो बाण और धनुष है, इनको देखकर ही मैंने आपको कछु कहा सहित अभिमाना, आपको जो भी कुछ कहा अभिमान पूर्वक कहा। भृगुसुत समझे जनेऊ बिलोकी, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि आप भृगुसुत है, भृगु जी के पुत्र हैं, और जनेऊ आपने गले में धारण की हुई है, मतलब आप एक ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहो रिष्टों की, अब मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ
मैं अपने रिस को, अपने क्रोध को रोक करके कह रहा हूं, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन और गाय, क्योंकि हमरे कुल इन पर न सुराई, क्योंकि हमारे कुल में सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीरति हारे, अगर हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इनको मार देते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति, अपयश फैलता है। इसलिए मरता हूं पाप परिये तुम्हारे, तुम हमें मार भी दोगे, क्योंकि तुम भृगुसुत हो और जनेऊ तुमने धारण कर रखी है, तो आप ब्राह्मण हैं, इसलिए अगर आप मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा। कोटि कुल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनुबान कुठारा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, आप तो बेकार में ही ये धनुष बाण और ये फरसा लिए घूमते हैं। जो विलो की अनुचित कहेऊ, देखिए लास्ट में, जो विलो की अनुचित कहेऊ क्षमऊ महाधीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। जो मैंने आपको देख करके कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी की ये बात सुनते हैं परशुराम जी, तो क्रोध में आकर के गंभीर स्वर में बोलते हैं। बेटा इसके 3 ही पद जो है आपके सिलेबस में है, इसलिए हमें 3 ही पढ़ने हैं, 3 से ज्यादा हमें नहीं पढ़ने हैं। अब आप ये 3 ही जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, मेरी पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट इसका प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कहाँ से लिया गया है, श्री रामचरित्र मानस के बालकांड से। दूसरा प्रश्न, परशुराम ने अपने रौद्र रूप का कारण क्या बताया था, शिव धनुष का विनाश होना। परशुराम का क्रोध कैसे शांत हुआ, कैसे, श्री राम के शीतल वचनों को सुनकर। नेक्स्ट, प्रसंग के आधार पर श्री राम के स्वभाव की विशेषता बताइए। लास्ट वाला, शांत, विनम्र और कम बोलने वाले। प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता, सेकंड वाला, उग्रवीर, साहसी और निडर थे। 2 प्रश्न आपके सामने हैं, परशुराम के प्रति लक्ष्मण के व्यवहार पर अपने विचार लिखिए, आपके विचार, ठीक है, हॉट क्वेश्चन। दूसरा, प्रस्तुत काव्यांशों के आधार पर श्री राम के स्वभाव की विशेषता आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं, और आप सभी बच्चे मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, और वहाँ पर आपके लिए और भी बहुत कुछ मटेरियल मैंने दिया है जो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देने वाला है। आप वहाँ से जो भी मटेरियल है आप लोगों के लिए, जो भी यूज़फुल मटेरियल है उसे डाउनलोड कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।